और देखिए, महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर बताएं। महाविकास अघाड़ी में अभी तक 80% सीटों पर सहमति बन गई है। 20% सीटों पर चर्चा जारी है। उम्मीदवारों के चयन के लिए आज कांग्रेस की अहम बैठक है। मुंबई की 6 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 45 से 60 सीटों पर विवाद है। कुछ सीटें एक दूसरे से बदलने पर भी बातचीत हुई है महाविकास अघाड़ी के बीच। तो अब एमवीए के सीट फॉर्मूले के बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि 288 को देखते हुए ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। कुल सीटें 288 हैं। 220 सीटों पर सहमति को लेकर भी खबर आ रही है और 68 सीटों पर चर्चा जारी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में किस आधार पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। एमवीए में किसको कितनी सीटें, ये भी देख लीजिए। जहां पर देखिए, कांग्रेस 105 से 110, जबकि उद्धव गुट 100 से 105 और साथ ही शरद गुट 70 से 75। हालांकि जिस लिहाज से ये आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आखिर क्या सीट शेयरिंग को लेकर फैसले हो सकते हैं, संभावना किसको कितनी सीट मिलने की है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। बिल्कुल। और देखिए, राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, महाविकास अघाड़ी में बताया जा रहा 80% सीटों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन क्या ये जो बाकी की 20% सीटें हैं, इसमें मुंबई की भी 6 सीटें हैं, ये बड़ा सिरदर्द महाविकास अघाड़ी के लिए हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, महाविकास आघाड़ी के लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं, एक ऐसा गठबंधन है जो कहा जा रहा है कि नेचुरल गठबंधन नहीं था। एनसीपी और कांग्रेस साथ में लड़ती रही है, लेकिन शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो हमेशा उनके खिलाफ लड़ती रही है। ऐसे में एक नया प्रस्ताव लाया गया कि जहां पर इस तरह के विवाद है वहां पर सीटों को एक्सचेंज किया जाए। लेकिन फिर अगर सीटों को एक्सचेंज करने के लिए पार्टियां राजी भी हो जाती हैं, तो उनके जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात की सहमति देते हैं क्या, फिर वो क्या बगावत करेंगे पार्टी से, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक सीटों का ऐलान न किया जाए, उस पहले लोगों को मनाया जाए, पहले पार्टी के नेताओं को समझाया जाए। इसीलिए इस चर्चा में काफी समय बीत गया है, लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन फैसला नहीं निकल कर आ पा रहे जी। तो लगातार फैसला नहीं करना, बिल्कुल, लगातार बैठ के हो रही है, लेकिन अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। और 20% ऐसी सीटें हैं कुल मिलाकर 68 के आसपास, जो कि इस वक्त जहां पर पेच फंसा हुआ है। सुरभि, बिल्कुल। अब कांग्रेस एमवीए में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। किस तरीके से अब आने वाली वक्त में बैठक को लेकर, इसको लेकर फैसला होगा, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने महाराष्ट्र को लेकर आज बीजेपी की सीईसी की बैठक के बारे में, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन यहां भी जारी है और जल्द महाराष्ट्र की जो पहली लिस्ट आ सकती है, उस लिहाज से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। महायुति में किसे कितनी सीट, आपको हम बताते हैं ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि 288 विधानसभा सीटों के लिए लगभग सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके सामने अलग अलग गुट के लिहाज से, जहां बीजेपी 160, शिंदे गुट 80, साथ ही अजीत गुट 40 और अन्य के पास 8। अब सीट शेयरिंग को लेकर जिस लिहाज से इस वक्त फॉर्मूले के तहत फैसले लिए जा रहे हैं, इसी पर हमारी नजर है। तो बिल्कुल, ये जो चुनावी युद्ध है, ये महाविकास वर्सेस महायुति का है। तो महायुति का सीट फॉर्मूला क्या सामने आ रहा है, कैसे सब कुछ तय हो गया है, ये बताया जा रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो कहां की जो सीटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही है। जो फॉर्मूला तय हुआ, विदर्भ, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन की जो सीटें, यहां से बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। शिंदे गुट की बात करें तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन, मराठवाड़ा और जो कोंकण के इलाके, ये शिंदे गुट के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। अजीत गुट के पास 40 सीटों की बात कही जा रही कि 40 सीटों पर अजीत गुट अपने उम्मीदवार उतार सकता है। और वो कहां से हो सकते हैं? मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र से सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं।